हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। इसमें हम चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है। ऐसी हम कई डेफिनेशंस को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैग्नेट होता है, उसमें क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्या होता है, नॉर्थ पोल, मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और ये दूसरा मैग्नेट है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करेंगे, साथ पास लाएंगे, तो क्या होगा इससे कि जो दोनों चुंबक है, ये जो दोनों मैग्नेट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ये। और अगर हम इनका कोई दो अलग पोल को करें, जैसे नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ आ गया, ये हमारा साउथ आ गया, अगर हम इनको पास लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से किसके कारण होता है ये सब, आकर्षण या प्रतिकर्षण किसके कारण होता है, हमारा चार्ज के कारण होता है। तो किसी कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। तो यही क्या है, हमारा चार्ज की डेफिनेशन है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी चार्ज डेफिनेशन वो क्या होगी, किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव किसके कारण महसूस होता है, चार्ज के कारण। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। अब यहाँ पे एन और ई क्या है, तो देखिए एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। की इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये है हमारा फॉर्मूला चार्ज का। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी कुलाम। तो क्या होती है इसकी यूनिट, कुलाम होती है। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि एक कुलाम आवेश को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक कुलाम आवेश को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा एक कुलाम आवेश है, तो क्यू बराबर क्या दिया रखा है हमें, एक कुलाम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, और ई बराबर क्या होता है हमारा, ये फिक्स वैल्यू है। ई बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, क्यू बराबर एन ई। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, एन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको, क्यू कितना है हमारा, 1 है, एन कितना है नहीं पता हमें, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ से हम देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस 1.6 इंटू 10⁻19 को एक के नीचे भेज देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए, यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, 1 पॉइंट, देखिए 1 में आप 1.6 का भाग देंगे तो आएगा 0.625 इंटू, अभी 10⁻19 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर आवश्यकता पड़ी हमें, एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होती है हमारी 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम, सॉरी 19 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपसे सीधे ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए उसमें पूछ लेगा आपसे कि एक कूलम आवेश को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ऑप्शंस में दे देगा ये। तो इसको एस सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या होती है, एक कूलम आवेश, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, क्या प्राकृतिक घटना है जो क्या करती है, किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती है। फिर इसका क्या देखा हमने, फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई। एन क्या आता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ई। इसका जो हमारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई एग्जाम्स में पूछ सकता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है हमारी, कूलम होती है।
फिर हमने देखा कि एक कूलम्ब आवेश को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कितने होती है 0.625 इंटू 10⁻19 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की? इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारा चार्ज। अब देखेंगे हम करंट क्या होती है। तो देखिए अब देखेंगे हम करंट क्या होती है। तो करंट क्या होती है, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? हमारी धारा होती है। देखिए इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन में टी, या इसको हम क्या कह सकते हैं? डी आई बराबर डी क्यू अपॉन में डी टी। तो ये क्या है? इसके फॉर्मूला है। अब इसकी हम यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए क्यू क्या है? हमारा चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। और टी क्या है? हमारा टाइम है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये क्या आ जाएगी यूनिट इसकी? कूलम्ब पर सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। जो हमारे एग्जाम से पूछी जाती है क्या है? एम्पियर। तो हमसे पूछ ले अगर करंट की यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है? हमारी एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। अब देखिए करंट को किससे मेजर करते हैं? जो हमारा धारा का मान है हम किससे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। अब इस एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? हम सीरीज में लगाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाते हैं। अब इसको रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों लगाते हैं? अगर हम इसको पैरेलल में लगाए तो क्या होगा? देखिए वो देखते हैं हम। देखिए ये है हमारा एमीटर, इसे हमने लगा दिया पैरेलल में। अब देखिए अगर हमने इसको पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? जो यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से, देखिए ये यहाँ से जो करंट आई वोल्टेज के थ्रू, जो क्या होगा वो सारी करंट इस एमीटर में चली जाएगी। क्यों? इस एमीटर में चली जाएगी। किस में चल जाएगी? इस एमीटर में चल जाएगी। और इस रेजिस्टेंस है जो हमारा, रेजिस्टेंस में करंट जाएगी नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? जो हमारा एमीटर होता है उसको सीरीज में लगाते हैं। इसी तरह से जो वोल्टमीटर होता है उसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये थी हमारी करंट। करंट क्या होती है? देखिए हमने देखी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इसको मेजर किससे करते हैं? हम एमीटर से मेजर करते हैं। और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पैरेलल में लगाएंगे तो सारी करंट एमीटर में चल जाएगी, रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगी ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं? हम इसको सीरीज में लगाते हैं एमीटर को। तो ये थी हमारी करंट। अब देखेंगे हम आगे कि एनर्जी और पावर क्या होती है। तो देखिए अब हम देखेंगे एनर्जी और पावर के बारे में। तो देखिए एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, होती है। ये क्या होता है? कैपेसिटी होती है कार्य करने की, कि कितना कार्य कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी। पी क्या है हमारी यहाँ पे? पावर है। और टी क्या है? टाइम है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? जूल, जो एसआई में होती है। और सीजीएस में पूछ ले तो वो क्या होता है? अर्ग। एसआई में क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। और सीजीएस में पूछ ले तो अर्ग। अब एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है? तो एक अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। तो ये देखिए हमारी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। ये क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? पी इंटू टी। और यूनिट क्या होती है इसकी? जूल और अर्ग। और एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10⁻⁻7 जूल। और अब हम देखेंगे पावर क्या होती है। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर, कि जो कितनी दर से हम कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे E बराबर क्या था? P इंटू टी था। अब यहाँ से हम अगर P का मान निकालेंगे तो ये T इसके नीचे चल जाएगा, एनर्जी के नीचे। तो क्या जाएगा? P बराबर क्या जाएगा? E अपॉन में T, एनर्जी बट्टे समय। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? वो मात्रक क्या निकल कर आएगा? सॉरी, ई क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का मात्रक जूल। टी क्या होता है? टाइम। टाइम का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं? वाट।
तो इसकी एसआई यूनिट पूछ लेगा हम उससे, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है हमारी वाट होती है। अब देखिए इसके पावर के और भी फॉर्मूले है, जिसके होता है P बराबर क्या होता है वी आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, और क्या होता है P बराबर होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये थी हमारी पावर और एनर्जी। अब हम देखेंगे वोल्टेज क्या होती है। अब देखेंगे हम ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ईएमएफ क्या होती है, क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दी गई ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, क्या ऊर्जा, ये क्या है इंपॉर्टेंट ऊर्जा। ये क्या है मतलब ईएमएफ क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से क्या है एनर्जी है, एक ऊर्जा होती है। ईएमएफ क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो क्या करती है विद्युत क्षेत्र है, जो हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें जो कोई आवेश स्थित होता है उसको एक स्थान से, देखिए जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है हमारा, इसमें जो आवेश है इसको दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है, मान लीजिए हमारा देखिए आवेश है, ये क्या है यहाँ पे स्थित विद्युत क्षेत्र में, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में क्या करती है ऊर्जा देता है, जो वही क्या कहलाती है हमारी ईएमएफ कहलाती है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यानी कार्य बटे आवेश। देखिए कार्य का जो हमारा यूनिट क्या होती है जूल, और जो हमारा कुलाम है इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी जो हमारा चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, तो जूल पर कुलाम, जिसे हम क्या करते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या हो जाएगा, तो इसकी ऐसा ऐसा यूनिट पूछ ले ईएमएफ की तो क्या होती है वोल्ट। अब हम बात करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज क्या होती है, देखिए ईएमएफ तो क्या थी ऊर्जा थी, बट जो हमारी वोल्टेज होती है वो क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में जो स्थित किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या होता है, सॉरी देखिए ये क्या होता है कार्य होता है, क्या होता है वर्क। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य, ये कहलाती है हमारी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इस कार्य की जगह ऊर्जा आ जाए तो क्या होता है वो ईएमएफ होता है, और ऊर्जा की जगह कार्य आ जाए तो क्या होगा वोल्टेज। इसकी भी यूनिट और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। वोल्टेज है जो हमारी, वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज के कारण जो हमारी करंट होती है, देखिए वोल्टेज क्या करती है जो हमारी करंट होती है उसको क्या करती है फ्लो होने देती है। मतलब मान लीजिए अगर वोल्टेज नहीं होगी तो करंट भी क्या होगी फ्लो नहीं होगी। तो वोल्टेज क्या करती है करंट को धक्का देती है जिससे क्या हो वो फ्लो हो, वो प्रवाहित हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें एक डिफरेंस तो ये कार्य और ऊर्जा का है, और दूसरा डिफरेंस क्या है, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, इसको हम बाजार से लाए, अब बाजार से लाए बैटरी को, तो इसमें क्या होगी वोल्टेज होगी या ईएमएफ होगी, तो इसमें क्या होगी ईएमएफ होगी। इसमें तब तक वोल्टेज नहीं होगी जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। और जब इसमें हम करंट फ्लो होने लग जाएगी, मान लीजिए हम इसको किस सर्किट से लगा देंगे, किस सर्किट से जोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगी ये क्या कहलाएगी, तब ये ईएमएफ नहीं कहलाएगी, तब वोल्टेज कहलाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज। तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा, तो देखिए आज हमने देखा कि सबसे पहले हम देखा कि आवेश क्या होता है, फिर हम देखा करंट क्या होती है, फिर हमने देखा कि वोल्टेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। तो ये देखा हमने किसमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।